बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर बात कर लें तो पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान होना और कौन सी खिलाड़ी इस टीम के अंदर होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ साथ मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो अनफिट हो गए हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो 40+ वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा, उस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर आज जो फाइनल मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और इंडिया का, इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मेन स्ट्रीम के सर रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो आज फाइनल मैच दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। ओवरऑल आज भी पेशन गोई है कि बारिशें होती रहेंगी और वक्फे वक्फे से ये सिलसिला भी जारी रहेगा। क्या देखा आपने सबसे बढ़कर इस एशिया कप के अंदर सबसे ज्यादा मुदाखला अगर देखें तो बारिश ने किया है, इस टूर्नामेंट को बहुत मुतासिर किया, जिसके बाइस हम देखते हैं मुख्तलिफ जो मैचेस थे वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, जब ये मतलब टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा था एशिया कप का, और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें होता ये है कि ये 1-2 साल पहले अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो है जो मुंतज़मीन होते हैं जो इसको बाकायदा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि उन्हें हर चीज़ का ये पता होता है कि आइंदा मतलब ये कि जब 4 महीने रह जाते हैं तो उनके सामने क्लियर एक पिक्चर आ जाती है कि ये जो टूर्नामेंट जब जब होगा तो उसमें मौसम की क्या कंडीशन होगी और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो जो है कहाँ तक होगी, कितनी मतलब ये कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है कमोबेश जितने भी इवेंट्स होते हैं वो 1-1.5 साल पहले उसमें से हर चीज़ जो है फाइनलाइज हो जाती है। इसी तरह आप देखें कि आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसके भी और जितने भी एसीसी के जो इवेंट्स होते हैं इससे पहले भी यही होता रहा है कि वो सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम के मुताबिक हो जाती हैं। लेकिन इसमें ख़ास तौर से अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जब तकरीबन 3 महीने रह गए थे, कमोबेश 3 या 4 महीने, तो उस वक्त मतलब ये कि जय शाह की जानिब से एक आवाज़ आई कि इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेगी। वहाँ से ये सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेने शुरू हुए और फिर अल्टीमेटली आपने देखा कि हमने जो है यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बेचैनी में कहें, जल्दबाजी में कहें, खुशनुदी में कहें, उन्होंने जो है हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते कि इंडिया की टीम अपने आने को जो डेट थी उसमें कंफर्म कर रही है या नहीं कर रही। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया और भारत की टीम ने ज़ाहिर है उसने नहीं आना था, वो नहीं आई। हाइब्रिड मॉडल जो है इस अंदाज में कबूल किया गया कि उसके 70% मैचेस यानी 9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में हुए और 4 मैचेस यहाँ हुए। और दुनियाए स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में और ख़ुद क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इवेंट का मेज़बान जो है कोई मुल्क हो और उस मुल्क में जो है 30-35% मैचेस हों और बाकी सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और मुल्क में हों। तो जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो रही थी तो उसी वक्त ये पता था कि श्रीलंका में इन दिनों में जब ये एशिया कप के मैचेस रखे गए वहाँ बारिशें होंगी। पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की कि ये एशिया कप जो है मतलब वैसे तो पाकिस्तान नहीं इसके मैचेस होने चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं तैयार हैं तो इंडिया यहाँ ना खेले जो मैचेस हैं, बाकी सारी टीमें यहाँ मैचेस खेलें और आप जो है दुबई में खेल लें, वहाँ का मौसम ख़राब है। लेकिन उन्होंने ज़िद की और उस ज़िद के नतीजे में उन्होंने एशिया कप के मैचेस जो है वो श्रीलंका ही में रखे, इसके बावजूद कि उनको भी ये पता था कि बारिश होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया की जानिब से बल्कि जय शाह की जानिब से जो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था ये बिल्कुल उसी के तहत हुआ और उसी मतलब के तहत होने के नतीजे में चूँकि उनको इस इवेंट को सबूताज करना था और वो इसको सबूताज करने में कामयाब रहे और इस तरह जो एशिया कप था वो एक तरह जय शाह जो है इसको पानी में बहा कर ले गए। आपने ये देखा कि पाकिस्तान के मैचेस भी और दूसरी टीमों के मैचेस भी बारिश की नज़र है हुए और जो एक मैचेस का या किसी टूर्नामेंट का या इवेंट का एक हुस्न होता है कि सारे मैचेस जो हैं वो बाकायदा बेहतर तरीके से पूरे मैचेस जो हैं वो खेले जाएं, ऑर्गेनाइज हों, दोनों टीमों को पूरा मौका मिले और दोनों टीमें जो हैं अपनी एक्सपर्टीज़ शो करें, मौसम से हट कर मौसम की मुदाखलत के बग़ैर
और अपनी परफॉर्मेंस दे, लेकिन आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और सारे मैचेस जो है, देखें ये जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस एकदम से ख़राब हुई वो टेम्पो टूटने की वजह से हुई कि एक दिन आपने मतलब जो रिज़र्व डे रखा, दूसरे दिन जो है विकेट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। विकेट में क्या गड़बड़ हुई, नहीं हुई, मौसम की वजह से हुई। चले पाकिस्तान टीम की बात हो रही है तो कल मोहम्मद हफीज जो साबका पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि एशिया कप की हार को हमें तस्लीम करना चाहिए, कुछ प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। शादाब को भी थोड़ा सा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ओवरऑल मैनेजमेंट का हिस्सा है मोहम्मद हफीज है, कैसा देखते हैं उनके बयानात को, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए मैं समझता हूँ, मैं भी कल वहाँ प्रेस क्लब में मौजूद था और मैंने भी मतलब हफीज़ से सवाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ ने जो उनकी ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपोजर है और जिस तरह के वो प्लेयर रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, मैंने समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की। एक साबिक क्रिकेटर को बिल्कुल इसी तरह से बात करनी चाहिए बग़ैर किसी लगी लिपटी के। ठीक है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़रूर हैं, लेकिन जो सवालात थे मैं ये समझता हूँ कि उनका जवाब उन्होंने मेरिट पे दिया, सही दिया। मैं इसके अलावा बात करना चाहूँगा आपके सवाल के कनेक्शन से कि हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए कि आप एक टीम अनाउंस करती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी या आपकी जो टूर सिलेक्शन कमेटी कह लें, जिसमें कप्तान भी होते हैं, वाइस कप्तान भी होते हैं, सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, ऑफिशल्स भी होते हैं। जब वो टीम अनाउंस कर रहे थे तो उनको क्या इस चीज़ का नहीं पता था कि आपके 2-3 प्लेयर जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम है और आपने उनका जो है नाम मतलब ऐलान कर दिया? ये तो उनको उस वक्त देखना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एशिया कप का इतना बड़ा एक मैच हो रहा है और आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के तनाजुर में आप एशिया कप में शिरकत करने जा रहे हैं और आप ये लड़के जो हैं टीम अनाउंस करने के बाद और टीम मतलब खेल के दौरान आपके लड़के जो इंजर्ड जाते हैं। देखें शहजादा, एक तो चले इंजरी की बात हो रही है, शकील की भी कर लें। एक मिनट, एक तो देखें इंजरी वो होती है जो जैसे उनको गेंद लग गई यहाँ पे कि अपने सलमान अली आगा को, वो तो समझ में आती है। देखें इट इज़ पार्ट ऑफ गेम के खेल के दौरान इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गायबाना मतलब अनफिट हुए हैं हमारे मतलब नसीम शाह भी और बाकायदा हारिस रऊफ भी, वो समझ नहीं आई कि मतलब उनमें क्या मतलब इतनी एनर्जी नहीं थी। जैसे मुसलसल क्रिकेट वो खेल रहे थे, मुसलसल लीग खेल रहे थे, वहां पर अगर जो लीग हो रही थी वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर एनओसी इन प्लेयर्स को जारी करता, हालांकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप हमारे पास बिल्कुल करीब है, एशिया कप हमारे पास बिल्कुल करीब है, शायद उसका नुकसान अब हमें उठाना पड़ रहा है। नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। शहजादा, बात तो यही है ना कि आपका जो टेक्निकल स्टाफ है, आपके जो फिजियो हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, यार वो क्या कर रहे थे? एक एक प्लेयर की पूरी पूरी हिस्ट्री होती है। आप देखा है कि ये लोग चार्ट लेके बैठे होते हैं कि जी उसने 3 गेंदें गिराई तो उसका मतलब कितना झुका, उसने झुक के गेंद ली नहीं ली, एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। अब तो लैपटॉप जो है आसानी हो गई कि हर चीज़ आप उसमें टक से फीड कर देते हैं कि यार इस गेंद पे ये हुआ, और एक दो मतलब लेके नहीं लैपटॉप बैठे होते हैं, 2-3 लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, और वो तो जो है जो हमें नजर आते हैं और जो मतलब एक बैकग्राउंड में बैठे होते होंगे वो कितने लोग लेते होंगे। तो इतनी बड़ी आपकी टीम, इतना बड़ा आपको वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप के मैचेस खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप इस पे डिपेंड कर रहा है इसकी परफॉर्मेंस पे। तो जो मैंने अभी पहले बात की थी, हमें तो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्वेस्टिगेशन मतलब करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपके खिलाड़ी अनफिट एकदम अचानक कैसे हो गए, हमारे जो पूरा मतलब फिजियो की जो टीम थी वो क्या कर रही थी, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ क्या कर रहा था कि उसको किसी प्लेयर के मुतालिक नहीं मालूम था। और खुद देखें ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्लेयर पे कि उसे ये बताना चाहिए था कि जी मैं आज के मैच में किस हद तक और कितना फिट हूँ। अगर आप थोड़ी सी भी कोई गलत चीज़ महसूस कर रहे थे तो आपको अपने मतलब हाईएप्स को बताना चाहिए था कि भाई आप इतना, और अचानक अगर आपने ये किया है तो ये तो मैं समझता हूँ कि अगर प्लेयर्स को इस बात का पता था कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है और उन्होंने नहीं बताया तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको जो है देखना चाहिए। जहाँ तक हफीज़ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब उन्होंने मतलब एक किसी भी कंट्री का साबिक कप्तान या इतना बड़ा प्लेयर जो है उसे बात करने का सलीका आना चाहिए। जो हफीज़ ने जिस तरह बात की तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सही जितने भी सवालात थे, बाज़ चुपते भी सवालात थे, उनका मतलब उसका मेरिट पे जवाब दिया। और एक कप्तान को ऐसे ही होना चाहिए कि वो मीडिया का सामना करे और उसको मतलब सही तरीके से जवाब दे। बातों पर भी उन्होंने जवाब दिया, नजम सिटी के भी सवालात पर उन्होंने जवाब देते हुए नजर आए। नजम सिटी के हवाले से अगर बात कर ले तो वो यही कह रहे हैं मिक्की आर्थर को पूरा
जो जब वो कोचेस की हैसियत से काम कर रहे थे, इख्तियारात दिए गए थे, उस वक्त क्यों नहीं सवालात हुए? बड़ा कॉन्फिडेंस अंदाज में वो जवाब दे रहे थे हफीज़ इनके खिलाफ। वही शहरा, मैंने यही कहा कि मतलब एक साबिक खिलाड़ी को जिस तरह से मीडिया के सामने आके बात करना चाहिए, चाहे जाए कि वो पीसीबी के कितने करीब है। पीसीबी देखें, पीसीबी के बहुत से जो इकदाम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिस पे ज़ाहिर है सब बात करते हैं, उनको मतलब ये कि एडवाइस भी करते हैं। इसलिए कि देखें कोई भी मतलब अकले कुल नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या इदारे की कैपेसिटी में हो। हर इंसान में और हर इदारे में कोई ना कोई खामियां होती हैं और उसको दूर करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया महीनों में या हालिया सालों में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने बड़े बाज़ अच्छे फैसले भी किए और बाद फैसले ऐसे भी हैं जो टीम के लिए भी नुकसानदेह हैं। लेकिन हफीज़ की जो मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो उन्होंने जवाब दिए वो तो बड़े मतलब परफेक्ट थे। और ये और बात है कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग्स में होते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ भी ये बात की थी बाज़ सवालों के जवाब में, तो मैं ये समझता हूँ खैर ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जवाब दिए। लेकिन हम तो अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है, मेरा उनसे यही सवाल था हफीज़ से कि हमारी टीम की मतलब ये कि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। इंडिया के ख़िलाफ़ हम बाज़ ख़ास तौर से मतलब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हालांकि ये आसाब के मैचेस होते हैं, इसमें आपको कंसंट्रेट और फोकस करना चाहिए। मैंने उनसे यही पूछा कि मतलब हमारी टीम को जहाँ वो ट्रेनिंग करती है और जो जितने भी मतलब ये कि ग्राउंड के अंदर रहते हैं 3-4 घंटे, तो उसको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत है। ज़रूर हमें भी पता है कि उनके साथ मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो काउंसलिंग जो है या तो प्लेयर मतलब उसको कबूल नहीं करते हैं या जिस मेयार की मतलब इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो काउंसलिंग उनको हो नहीं रही है। इसलिए कि हम हमेशा जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है हाथ पैर छोड़ देते हैं। आप देखें माजी के हाल मतलब रिसेंट पास के देख लें या पास्ट के जो मैचेस हैं उसमें आप देखें कि मतलब एंड टाइम पे हमारी टीमों के साथ यही होता है। अगर हम दूर मतलब चले जाएँ तो 96 के वर्ल्ड कप को देख लें, फिर 2011 के वर्ल्ड कप को देख लें, तो आया मतलब ये इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसा क्यों होता है। अब आप ये देखें दूसरी जानिब के इंडिया की टीम को गो के ठीक है इंडिया ने चेंजेस की थी, बांग्लादेश ने जो है उसको आपने देखा कि आखिरी जो मैच था गो के उस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फॉर्मेलिटी थी वो हुआ। इंडिया ने अपने जो है आधे तकरीबन प्लेयर जो है बाहर बैठाए और बांग्लादेश की टीम जो है वो जीतने में कामयाब रही। और ख़ास तौर से जो उनके शकीबुल हसन है उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जाहिर है मतलब ये कि ये एक तरह से आप ये समझें कि इंडिया ने इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश को एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया, इसलिए किया कि जी उन्होंने चूँकि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान की मुखालफत की थी, इंडिया की हिमायत की थी, तो उन्होंने कहा चलो यार आप जो है जो बज़ाहिर लगता है, मुझे नहीं पता कि मतलब ये यही बात होगी या नहीं होगी, लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि मतलब इन्होंने बांग्लादेश की खाते में एक जीत अपने खिलाफ डाल दी, एक जीत अपने खाते में डालती हुई नजर आई और इंडिया वो मैच हार गया। रियाज साहब, सोशल मीडिया में बड़ी खबरें जमान खान के हवाले से चलती दिखाई दे रही हैं। अगर बात कर लें जिस तरह नॉन स्ट्राइक एंड पर श्रीलंकन बैटर्स मौजूद थे, जमान ने उन्हें आउट नहीं किया, हालांकि वो क्रीज से बाहर थे उस वक्त। अगर वो आउट कर देते तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाता, क्योंकि आखिरी बैटर्स जो थे श्रीलंकन वो बैटिंग करने नहीं आते क्योंकि वो अनफिट थे उस दौरान। तो क्या कहेंगे, हमने एक अच्छा फैसला किया, हार तो गए मैच लेकिन इज्जत को हमने फौकियत दे दी। देखें मैं आपको बताऊं कि ठीक है मतलब इखलाकी तौर पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि जब हमारे खिलाफ अपने अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने हरकत की तो हमने उसको मतलब क्रिटिसाइज किया था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ लेकिन ये खेल का तो हिस्सा है, इसमें तो आपको जीत मिल रही है, जीत मिल रही खेल का हिस्सा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि कम अज़ कम जमान खान के मैं समझता हूँ उनके उस वक्त जहन में नहीं था, लेकिन अगर उनके जहन में था तो वो ये ज़रूर करते कि उनको ये बताते कि देखो ये तुम आउट हो, ठीक है ना, लेकिन मैं आउट नहीं दे रहा हूँ। तो ये जो थी ना एक बहुत बड़ी मतलब एक रिकॉर्ड की बात हो जाती, जो मतलब इस तरह के जो मतलब आपने देखा होगा कि जो गोरे मतलब प्लेयर हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किस टीम का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में किसी एक टीम का खिलाड़ी था बॉलर जिसने मतलब ये किया था, उसने बाकायदा आउट किया, लेकिन वो सिचुएशन मुख्तलिफ थी, उन्होंने आउट किया लेकिन उसके बाद उन्हें बुला लिया कि भाई आप खेलो। तो मतलब ये ज़रूर है कि मतलब कवानीन के मुताबिक तो वो आउट है, लेकिन इखलाकी तौर पर उसको सही नहीं समझा जाता। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी जो रूल्स बोर्ड कमेटी है उसको ख़ास तौर से इस ये जो चीज़ है ना इसको देखना चाहिए, या तो मतलब इसको ख़त्म कर देना चाहिए
या इसको इनकरेज करना चाहिए। और वो जो हम कहते हैं ना कि ये इखलाक के खिलाफ है, या तो उसमें ये पैरा डाल दें कि नहीं जी इखलाक के खिलाफ नहीं है, ये कोई भी बॉलर जो है ये एक्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़मान खान के कतई तौर पर उस वक्त ये चीज़ जहन में नहीं थी, अगर होती तो वो देखा जाता है कि उस वक्त वो करते हैं या नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको करके और जो है उसको बताना चाहिए था कम से कम, अगर आप उसे आउट नहीं भी करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमें तो आखिरी बॉल का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए था, हमें तो अपनी परफॉर्मेंस मतलब ख़ासतौर से श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से मतलब मैच बन गया था, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्मार्टनेस जो है वो हमें शुरू में दिखानी चाहिए थी, ताकि मतलब ये कि हम जो है उस मैच को आराम से जीत के निकल जाते। आप ये देखें कि इस श्रीलंका के मैच में भी बाज़ औक़ात जिन बॉलर्स को हमें लेके आना चाहिए था, हम उन बॉलर्स को उस वक्त नहीं लेके आ सके, और जिसकी वजह से आपने देखा कि रन्स का मतलब है कि अंबार खड़ा किया। ख़ासतौर से जो बैटर थे उन्होंने इब्तदाई में श्रीलंका के बैटर्स ने मतलब एग्रेसिव खेल का मुजाहरा किया, जो हम नहीं कर सके, जिसकी हमें ज़रूरत है। और जो मौजूदा क्रिकेट है उसमें तो ज़रूरत ही इसी चीज़ की है कि जो मतलब ये कि पिछले दिनों हमारी टीम ने जिस पे अमल किया था कि टेस्ट मैच में या वनडे में भी हम T20 के स्टाइल से हमें खेलना चाहिए था। देखें, अगर तो मतलब ये कि आपने एक जीत की तरफ आपकी तवज्जो होती तो यकीनन आप शुरू में रन ज़्यादा बनाते। जब आप शुरू में सहमे सहमे खेलेंगे, बैकफुट पे खेलेंगे, तो यकीनन बॉलर जो हैं फिर वो हावी हो जाएंगे। और वैसे भी देखें, शुरू के जो 6 ओवर्स होते हैं उसमें तो फील्डर जो हैं वो काफ़ी मतलब ये कि क्लोज होते हैं, उसके बाद फिर जो है फील्डर जो है वो अपनी अपनी फील्ड प्लेसिंग में बाहर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है जिस मतलब स्पेल और पैचेस में फ़ायदा उठाना चाहिए था वक्त से, वो हम नहीं उठा सके। और ख़ास तौर से जिस वक्त हमारे बॉलर पिट रहे थे उस वक्त मतलब ये कि हमें स्मार्ट कैप्टनसी की ज़रूरत थी, जो हम उस वक्त एक्ट नहीं कर सके। और जो आप ये देखें कि जो स्मार्ट मतलब एक कप्तान होते हैं या स्मार्ट सीनियर प्लेयर होते हैं, वो वेरिएशन लेके आते हैं। अगर आपके एक बॉलर जो है मुस्तकिल पिट रहे थे, तो आप अगर फास्ट बॉलर पिट रहे थे तो आप उसी वक्त स्पिनर ले आते या कोई दूसरा फास्ट बॉलर ले आते। लेकिन आपने पिटने के बावजूद जो है वो पिटाई जो है कबूल करते रहे और आपके हाथ से जो है मैच निकलता चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नो डाउट हम बार बार ये बात करते हैं कि बाबर आजम जो है एज ए बैटर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बहुत ही समझदार प्लेयर हैं अपनी मतलब बैटिंग की हद तक। लेकिन जब जब उनको ज़रूरत होती है बहैसियत टीम बेहतरीन परफॉर्म करने की या अपनी टीम के लिए बेहतर कोई मतलब एक्शन लेने की ग्राउंड के अंदर, उस वक्त जो है वो मतलब एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है बैकफुट पे चली जाती है। और अगर हमें शिकस्त हुई है इंडिया के खिलाफ भी और श्रीलंका के खिलाफ भी, तो वो इसी तरह से हुई है। लेकिन आप दूसरी जानिब बांग्लादेश को देखें, 6 जाए के मतलब है कि इंडिया ने अपने 5 प्लेयर्स बैठा दिए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया, आखिरकार मतलब ये रिकॉर्ड और हिस्ट्री में हमेशा ये लिखा जाएगा कि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। कोई उस वक्त ये नहीं कहेगा कि इंडिया ने उनको एकोमोडेट या फैसिलिटेट किया। जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई वो रिकॉर्ड बन गई। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब, हमारे साथ ही स्टूडियो पे मौजूद हैं। और जिस तरह उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कहा कि बाबर आजम को अब कम से कम जो है कप्तानी के ओहदे से शायद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और बाकायदा तौर पर एज ए बेटर टीम पे खेलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म मज़ीद और कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। कई फतूहात पाकिस्तान को बाबर आजम अपनी कप्तानी में दिला चुके हैं। ख़ुद उनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हुए इस वक्त रैंकिंग में दिखाई दे रही है। तो ICC रैंकिंग में इस वक्त वो नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। तो हमारी भी दुआ है कि बाबर आजम है अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, वो इस लायक है कि वो ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर जिस तरह फाइज हैं इसी तरह फाइज रहें और पाकिस्तान को फतूहात दिलाते रहें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे, एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। और अब वर्ल्ड कप करीब है, तो इस हवाले से बहुत से इंग्लिश साबका कप्तान के भी बयान सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबका कप्तान नासिर हुसैन, एलन मॉर्गन बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में चांसेस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त तेज़ तरीन जो पेस अटैक था वो शायद अब उस किस्म का वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया। इस पर मज़ीद भी बात
बात करते हैं जिससे पाकिस्तानी टीम को शायद वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में जाने में दुशारी का सामना करना पड़े। तो रियाजुद्दीन साहब है क्या कहेंगे, अब तो साबका कप्तान है, इंग्लैंड के भी बयान सामने आते दिखाई दे रहे हैं, नासिर हुसैन, एलन मॉर्गन, इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का पेस अटैक अब से 2 माह कबल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता दिखाई दे रहा था, अब शायद जो प्लेयर्स अनफिट में 2 प्लेयर्स आपके वो स्पेस अटैक के साथ जाते हुए नजर नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप में फाइनल 4 में भी अब उन्होंने ये पेशन गोई कर दी है कि शायद पाकिस्तान फाइनल 4 में नजर आता हुआ दिखाई दे। देखिए, शहजादा आइन मॉर्गन की बात हो गई या नासिर हुसैन की बात हो गई, इन्होंने तो अपनी अपनी पूरी क्रिकेट की जो ज़िंदगी है वो क्रिकेट में लगाई है और इनसे बेहतर मतलब क्रिकेट की प्रेडिक्शन कौन कर सकता है। तो और देखें, एक आम शायकीन एक पाकिस्तानी को भी ले लें, क्योंकि क्रिकेट जो है पाकिस्तानियों का पैशन है, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा पेस अटैक था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, मतलब ये एक बेहतरीन पेस अटैक था। और अब बिल्कुल ये बात सही है और इसमें से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि आपके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए कि वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और एक जो हाइप क्रिएट हुई थी पाकिस्तान की पेस अटैक की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी और उसको हमारे बॉलर्स ने प्रूव भी किया था। और आप ये देखें कि शुरू के बॉलर्स में हमारे ख़ास तौर से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से मुखालिफ टीमों के बैटर्स को मतलब पवेलियन भेजा करते थे, वो हमको एशिया कप के जो ये इंडिया के ख़िलाफ़ या श्रीलंका के खिलाफ मैचेस हैं उसमें भी नज़र नहीं आए। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमको सेटबैक हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जो मतलब की बॉलर्स थे, जो नसीम शाह को ले लें और हारिस रऊफ़ को वो जिस तरह से मतलब ये कि उनको इंजरीज़ हुई हैं और जैसा कि आपने ख़ुद अपने इंट्रो में भी कहा और जो हम सबको नज़र आ रहा है और बातें हो रही हैं कि नसीम शाह जो है शायद वर्ल्ड कप में भी शिरकत ना कर सकें, जो उनको इंजरी हुई है। इसी तरह से हारिस रऊफ़ जो हैं यकीनन उनकी वजह से भी पाकिस्तान टीम को सेट बैक हुआ है। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि जब ये मतलब बॉलर्स बॉलिंग कराया करते थे तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे और इतनी अच्छी बॉलिंग होती थी कि कोई भी बैटर इनके सामने ना तो टिक सकता था ना इनकी गेंदों को समझ सकता था, इन स्विंग आउट स्विंग। ख़ास तौर से हारिस रऊफ़ जो थे वो तो अपनी स्पीड से मतलब बैटर्स को बीट किया करते हैं। और बहरहाल इस मौके पे हमारी तो दुआ यही है कि हमारे बॉलर जो हैं वो फिट हों और दूसरे बॉलर्स भी उसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। अब आप देखें ज़मान खान को एशिया कप का जैसे अभी श्रीलंका के खिलाफ मैच में मौका मिला, तो अगर उनको थोड़ा सा तजुर्बा होता तो वो जो आखिरी मतलब उन्होंने ओवर कराया था उसमें वो तजुर्बे का इस्तेमाल करते लेकिन उन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर लिया था। काम भी समझ लें 2 बॉल पे जब 6 रन दरकार थे तो अच्छी बॉल कर दी थी उन्होंने, लेकिन इनसाइड एज लगने के बाद हमने देखा कि वो बाउंड्री लाइन पे चली गई। यहाँ पर तो कप्तान का काम था फील्ड को एडजस्ट करना। फील्ड प्लेसिंग जो है वो आजकल बहुत बड़ी साइंस है और एक जो अच्छा कप्तान होता है वो सारी मतलब ये कि चीज़ों को मद्देनज़र रखता है फील्ड प्लेसिंग में, ख़ास तौर से आखिरी ओवर में। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले उनसे पूछना चाहिए था कि वो कौन सी गेंद कराएंगे। देखें, अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी बॉलर और कप्तान में उस वक्त तक आप फील्ड प्लेसिंग जो है नहीं ले सकते। अब जैसे ज़मान खान ने आखिरी जो गेंद है स्लो करा दी, अगर मतलब ये कि या तो मतलब पूरे उनके प्लेयर्स को पता था कि स्लो गेंद कराएंगे तो उसी तरह से हमें फील्ड प्लेसिंग लेनी चाहिए थी। उसमें चांस होता है कि मतलब जिस तरह का मतलब स्ट्रोक खेला और गो कि वो 4 तो नहीं हुआ, बाउंड्री के पास आके रुक गया, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट थी 2 रन की वो तो पूरी हो गई। वहाँ तो 3 या 4 भी रन बना देते, इसलिए गेंद इतनी फील्डर ही मौजूद नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि यही तो वो क्वालिटी होती है जो किसी कप्तान में होनी चाहिए। और देखें, हम नो डाउट जब हमारी टीम जीती है तो वो तो पूरी टीम की एक कलेक्टिव मतलब परफॉर्मेंस की वजह से जीती है, और जहां हम हारे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1-2 खिलाड़ियों की इंडिविजुअल ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से और कप्तानी का सही मतलब डिसीजन ना लेने की वजह से। देखिए, बाज़ स्टेजेस होते हैं बड़े क्रूशल पंच होते हैं, प्रेशर मतलब एक सिचुएशन होती है, उसमें जो है आप फील्ड प्लेसिंग जो है बड़ी काउंट होती है कि आपने किस प्लेयर को जो है किस जगह मतलब खड़ा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी आप पूरा ब्लेम कप्तानी को तो खैर नहीं दे सकते, इसलिए कि इसमें हमने फील्ड प्लेसिंग में भी फंबल हुए हैं, फील्डिंग में भी खिलाड़ियों से भी फंबल हुए हैं, फिर अभी तक हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो हमें पता नहीं चल रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा। फिर आप ये देखें, हम तो ये समझ रहे थे कि सऊद शकील जो है वो
टीम में आ जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे। अब्दुल्ला शफीक तो खैर थे, लेकिन ये कि आप देखें फ़खर जमान को फिर बरकरार रखा उन्होंने। फ़खर जमान को जब आप देख रहे हैं कि वो एक बैटर जो है 7, 8, 9 इनिंग्स हो गई हैं, वो नहीं चल रहा, तो भाई यही तो मैं इससे पहले भी यही कहता हूँ कि देखें हमारा दोहरा मेयार है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, कप्तान हो, सीनियर प्लेयर हो। एक खिलाड़ी जो 8-8 मरतबा नाकाम होता है, आप सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि यार ये एक नवे मैच में परफॉर्मेंस दे दे तो फिर ये 1 साल के लिए पक्का हो जाए। और बाद ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि अगर वो 8-10 इनिंग्स बेहतरीन खेलते हैं और एक इनिंग में भी अगर वो थोड़ा सा मतलब खराब खेलते हैं, आखिरी मैच की बात है, टीम से हैं। बाहर होने की बात हो रही है, तो सऊद शकील आखिरी लम्हात में टीम से बाहर हुए, इमामुल हक आखिरी लम्हात से टीम से बाहर हुए, तो क्या समझिए मैनेजमेंट को पहले नहीं पता था कि आधे घंटे कबल उन्हें पता चल रहा है कि सऊद शकील है जो है उनको बुखार है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी मैं दूसरी जगह बात कर रहा था और इससे पहले भी, कि यार इसको इन्वेस्टिगेट करें आप, कि आप मतलब एक टीम अनाउंस करते हैं, जब आप एक टीम अनाउंस कर देते हैं तो भाई हर प्लेयर को बुला के पूछते हैं कि आप फिट या तो फिर एक दिन पहले जो आपने टीम ऐलान की थी 5 चेंजेस किए थे, फिर आखिरी में आके आपने 2-3 चेंजेस चेंज किए, फिर 2 चेंजेस अलग कर दिए। इसका मतलब ये कि आप डबल माइंडेड हैं, आप जो है शेकी हैं, आपके जो डिसीजंस हैं उनमें कॉन्फिडेंस की झलक नजर नहीं आ रही। तो जो बड़ी टीमें होती हैं वो तो जो भी फैसले करती हैं कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं और उस पर फिर कायम रहती हैं। तो हमारा तो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि अंदर कोई ऐसे मामलात हैं कि जब अव्वल तो देखें, मैं ये कहता हूँ कि टीम आपको एक दिन पहले अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। जब अगर आप समझते हैं कि आपके अंदरूनी मामलात इतने ख़राब हैं, आपको अपने प्लेयर्स का नहीं पता, खुद भी नहीं पता कि आप फिर आपको मौसम के हवाले से भी अपडेट बिल्कुल रहना चाहिए था, कि क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि मैच के दौरान 3 दफ़ा बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच से कबल बारिश ज़रूर हो गई, लेकिन मैच के दौरान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब आप देखें ना, इस बारिश से आपको कितने नुकसान हुए। मैं ये समझता हूँ कि इस बारिश की वजह से आपके प्लेयर जो हैं वो अनफिट हुए, जो मौसम से मुताबिकत ना रख पाए होंगे, और मतलब जो उन्होंने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की होंगी या जो ड्रिंक्स वगैरह पिए होंगे, या कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं, वो पिए होंगे। और दूसरा मतलब तो वो शायद मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, हो सकता है ऐसा ना हो कि एक जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेयर की कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि उन प्लेयर से नहीं की। और ये हर प्लेयर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर आप पानी पीने जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट गर्म पानी पीने की है, सादा पानी की, और अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह। ये तो मतलब हमारे प्लेयर्स को देखना चाहिए था। जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही थी, मैं रिपोर्ट्स की बुनियाद की बात कर रहा हूँ कि हारिस रऊफ के मुतालिक ही पता चला था कि उनकी पसलियों में शायद मतलब दर्द है। देखिए एक आम मतलब, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये जो हम समझते हैं वो यही है कि अगर आप ज़्यादा मतलब ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आपको वो सूट नहीं करती तो ज़ाहिर है आपकी पसलियों में दर्द होता है। इसको हमने भी महसूस किया। चीज़ आई कि आप एक नेशनल टीम को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे प्लेयर्स को तो और ज़्यादा मतलब अलर्ट होना चाहिए था। फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपके जो मतलब जो हमारे टेक्निकल स्टाफ था वहाँ पे, या हमारे जो मतलब फिजियो वगैरह थे और हमारे जो प्लेयर्स थे, उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। क्या उन्हें नहीं पता था? क्या प्लेयर्स उनसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि जी ये लड़का जो है उसे क्या तकलीफ है, उसके बाजू में तकलीफ है, उसके जो है मसल जो है कहीं से मतलब उसको तकलीफ है? ऐसा नहीं होता कि आप मतलब कि आपने टीम भी अनाउंस कर दी, आप खेलने के लिए ग्राउंड में भी उतर गए और एकदम से पता चला कि जी ये तो ऐसा लगा जैसे 1996 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ हुआ था और 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया में हुआ था पाकिस्तान की टीम के साथ, कि अचानक मतलब पता चला कि 22 प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट हो गए और वो जो है खेलने नहीं आ रहे हैं ग्राउंड में। तो मैं ये समझता हूँ समथिंग देयर इज़ ब्लैक इन द बॉटम, और इसकी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोई देखें मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए कि आपने जो अभी बात की नासिर हुसैन की और आयन मॉर्गन की, तो वो कोई छोटे प्लेयर नहीं है, बड़े प्लेयर। अभी तो और आवाज़ें आएंगी कि आपका जो मतलब आपका जो पेस अटैक था जिस पे दुनिया की टीमें खाइफ थी और वो अंडर प्रेशर हो गई थी और वो मतलब सब दुनिया ने उनको अंडर रेट करना शुरू कर दिया था, इवन मेज़बान मुल्क भारत को भी अंडर रेट करना शुरू कर दिया था, उनके बैटर्स आपसे डर रहे थे। लेकिन आपकी इस अमल से, आपके इस तरीक़ाकार से अब आप ये देखें सारा मामला जो है पलट गया है। और इसके साथ साथ रियासत जहां फास्ट बॉलिंग का शोबा देख रहे हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो मिडल्स पे स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा करना होता है। हमारे पास कोई ऐसा क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है जो टीम को पाकिस्तान की फतवाहत दिला सके। माजी में हम देखे थे सईद अजमल थे, सकलैन मुश्ताक थे,
अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, दीगर और भी बॉलर थे, तौसीफ अहमद थे, इकबाल कासिम थे, लेकिन अब्दुल कादिर थे। हम अब देखते हैं कि हमारे जीनियन स्पिनर्स नहीं है हमारे पास, जिसके बाइस शायद अब फुकदान नजर आ रहा है कि कोई ऐसा बॉलर नहीं जो पाकिस्तान के लिए 5-5 विकेटें वनडे के अंदर लेता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी पिछले दिनों ने मेरी इकबाल कासिम, जो आपको पता है कि बेंगलोर के हीरो थे जब पाकिस्तान इंडिया में टेस्ट जीता था, तो वो भी मतलब इन्हीं मतलब रिजर्वेशन थी उनकी और इन्हीं खदशात का इजहार कर रहे थे कि हमारे पास ऐसा कोई स्पिनर नहीं है, जैसे हमारे हारिस रऊफ़ हैं या नसीम शाह हैं या मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो पेस अटैक है हमारा, इस तरह का हमारे मतलब स्पिनर्स में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। और वो मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ क्योंकि माजी में अगर देखे रियाज साहब है तो हमारे पास वक्कार थे, वसीम थे, आकिब थे, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए मुश्ताक अहमद थे, सकलैन मुश्ताक। हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा मजबूत हुआ करता था, जहाँ फास्ट बॉलिंग वहाँ स्पिनर्स डिपार्टमेंट भी हमारा बड़ा मजबूत था, कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था और एक दूसरे की मतलब पेस अटैक भी हमारा अच्छी परफॉर्मेंस देता था, स्पिनर्स भी देते थे, एक दूसरे को सपोर्ट मिलती थी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था और उसके नतीजे में फिर हमारे बैटर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया करते थे। देखिए अब तो मसला ये हो गया है कि अगर हमारे बैटर्स हैं अगर अच्छे रन्स भी बना लेते हैं किसी टीम के खिलाफ, लेकिन अगर हमारे बॉलर सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जैसा हमें मतलब नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं हम अपनी टीम के लिए कि खुदा करे कि वो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन बन रही है और जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें ऐसा कुछ नज़र आएगा। लेकिन हमारी दुआएं फिर भी हमारी टीम के साथ हैं। अब जो रिप्लेसमेंट होगी पेस अटैक की, जिस तरह से हमारे बॉलर जमान ऐसा लगता है जमान खान, शाहनवाज धानी के नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए फिर मतलब सेट होने में फिर टाइम लगेगा, वो इतना आसान नहीं होगा। अच्छा आसान नहीं होगा, लेकिन इसी पे मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ज़का अशरफ साहब ने जो है बाकायदा तौर पर साबका क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया है, कुछ तजवीज़ें वो एशिया कप में पाकिस्तानी कारकर्दगी के हवाले से फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी उनसे मशवरात लेते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे, एक अच्छा साइन देख रहे हैं आप ज़का अशरफ का? देखें इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, ज़का अशरफ साहब जो है सीजन मतलब ये कि वो हैं और इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, तो यकीनन उनमें कैपेबिलिटी तो है और मतलब इससे पहले भी वो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर चुके हैं। तो इन हालात में अगर मीटिंग बुलाना तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती। जितने ज़्यादा लोगों से को आप इंटरेक्शन करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप ऑन बोर्ड लेंगे, अगर किसी बेहतरी के लिए रहें तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है, आप ले सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जो वर्ल्ड कप जैसा जो बड़ा मतलब इवेंट है उसके लिए अब काफ़ी देर हो गई है। अब तो जो मतलब हालात हैं हमें इन्हीं हालात के तहत चलना पड़ेगा और अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जमान खान को कंटिन्यू करते हैं, वसीम जूनियर को कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, या फिर आप जो है धानी को करते हैं। गो के धानी के साथ इब्तिदा में आपने बड़ी ज़्यादती की, अगर उस वक्त से आप इनको रिस्पॉन्ड करते चांस देते तो शायद ये आज उससे बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। लेकिन जब किसी खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मतलब इस सिस्टम में ऐसी ख़राबियाँ हैं और ऐसी माफियाज हैं जो जिन प्लेयरों को पसंद नहीं करते और वही समझते हैं कि इनको फ्यूचर में हमें कोई मतलब टीम के साथ नहीं रखना, तो उनके साथ फिर इसी तरह की हरकत होती है कि धानी को जिस वक्त चांस देना चाहिए था, जब वो बिल्कुल फॉर्म में था और पीएसएल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, उस वक्त उसको चांस देना चाहिए था। लेकिन आपने उसके बाद जब देना था नहीं दिया, फिर आपने देखा कि उसका मतलब ये कि अब वो एक एवरेज टाइप का मतलब प्लेयर रह गया। इसी तरह आपने और भी बहुत सारे, अब आप यही हरकत जो है सऊद शकील के साथ कर रहे हैं कि इतनी मतलब उसने परफॉर्मेंस दे दी, आप उससे और क्या चाहते हैं? आपको तो उसको इनकरेज करना चाहिए था, उसको मतलब ये कि उसका कॉन्फिडेंस जो है और हाई करना चाहिए था और उसको जो है वर्ल्ड कप की टीम में आपको उसका मतलब अनाउंसमेंट होना चाहिए था। फिर वो नहीं तो कम से कम एशिया कप की टीम में तो आप अनाउंस कर देते। फिर आपने बाद में आखिर में किया ना, तो क्यों किया? मतलब कहने का ये है कि आप नहीं चाहते कि ऐसे प्लेयर्स जिनकी कोई से नहीं है, जिनकी कोई बैक नहीं होती, जिनके पीछे कोई होता नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और वो आपके सिस्टम में मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते आपके नुक्ते नज़र से, तो आप उनको जो है उनके खिलाफ इस तरह की टैक्टिक से इस्तेमाल करते हैं कि वो टीम से बाहर ही रहें। अब आपने सऊद शकील को लिया,
लेने को तो ले लिया, लेकिन जब आपने खिलाना था तो फिर नहीं खिलाया आपने उसको। तो मतलब ये ख़राब करने वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयतों का भी मतलब इसमें दखल होता है। अगर आपकी नीयत सही है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, अगर नीयत नहीं है तो फिर मतलब इसी तरह से होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है आपको खुद समझ नहीं आता कि किस तरह से ख़राब हो गई, और कितने अच्छे प्लेयर आपको पता नहीं चलता है किस वक्त एकदम से जो है वो अनफिट हो गए, और उसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान टीम का होता है। आप दोस्तियाँ निभा रहे होते हैं, आप जो है ज़ाती मफाद आपके सामने होता है, आपके सामने कौमी मफाद नहीं होता। तो जब मतलब ये कि ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाती है कौमी मफादात पे, तो फिर इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और फिर आप उसको कोई भी नाम दे दें कि जी आपके खिलाड़ी अनफिट हो गए, या पिच ख़राब हो गई थी, या पिच ऐसी थी तो फला खिलाड़ी को नहीं रखना था, या मौसम हो गया। लेकिन ये एक बात तय है शहजादा एशिया कप के हवाले से कि जय शाह ने और इंडिया की हुकूमत, ज़ाहिर है इंडिया के जो अवाम हैं उनका तो पैशन है क्रिकेट, और वो तो चाहते हैं कि बाईलेटरल सीरीज़ जो है पाकिस्तान से हों, ज़्यादा खेलें। लेकिन ज़ाहिर है इंडिया की हुकूमत जो है नहीं चाहती। जय शाह जो है ज़ाहिर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, गो कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने वही किया कि एशिया कप जो है पाकिस्तान की मेज़बानी में नहीं होने दिया और उसको सबूतास कर दिया। और जो किसी भी बड़े इवेंट का एक हुस्न होता है वो दोबाला नहीं हो सका, और वो बारिश में बह गया। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये बारिश में बह गया। बड़ी ज़बरदस्त आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, और हमारी भी दुआ है कि जो कौमी टीम सेलेक्ट हो वर्ल्ड कप के लिए वो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के आए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।